एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने एयरपोर्ट फैशन के लिए बहुत पॉपुलर हैं और अपने एयरपोर्ट स्टफ के लिए जैसा वो शो ऑफ करते हैं इसके लिए बहुत पॉपुलर है। तो आपको ये एक्ट्रेस दिख रही होगी, इनका नाम है रकुल प्रीत। और इस एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी पे कुछ स्पेसिफिक टाइप का वाइट पैच लगाया हुआ है। क्या है ये वाइट पैच, इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इस वाइट पैच के पीछे का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्वियसली कि ये पैची साइंस क्या है और लाइफ वेव मिस्टीरियस पैचेस कैसे डिजाइन करती है, क्या है ये पैचेस, इनका काम क्या होता है, इसके पीछे का साइंस, इस सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पैची साइंस एक ऐसा साइंस का फील्ड है जहाँ पे आपकी बॉडी को साइंटिफिकली फंक्शन कराने के लिए अलग अलग टाइप के पैचेस को बनाया जाता है। उसी तरह से फोटोथेरेपी मेथड से काम करने वाला एक पैच डिजाइन किया था लाइफ वेव नाम की कंपनी ने। ये पैचेस बेसिकली आप अपनी बॉडी के उन रीजन्स में लगाते हो जहाँ पे स्टेम सेल का प्रोडक्शन या स्टेम सेल की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से होती है। तो आपको दिख रहा है, अगर आप ये पैचेस यूज कर रहे हो या करते हो तो आपको यहाँ पर इस पैचेस को लगा सकते हो, आप अपने हाथ के रिस्ट पे लगा सकते हो जहाँ पे आपकी वेन्स का कनेक्शन होता है, आप अपने नेक रीजन पे लगा सकते हो, आप अपने फीट पे लगा सकते हो। बिकॉज ये सारे बॉडी के ऐसे रीजन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव रहते हैं, राइट। तो ये पैचेस आप अपनी बॉडी पे यहाँ पे अलग जगहों पे लगाते हो। क्या है ये पैचेस? तो ये पैचेस का नाम है X39 पैच। X39 पैच लाइफ वेव नाम की कंपनी ने डिजाइन किया है। एंड ये कंपनी क्लेम करती है कि ये जो पैचेस है ना, ये फोटोथेरेपी पे काम करते हैं। ओके, और ये फोटोथेरेपी ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में जो नेचुरल स्टेम सेल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाता है। क्या होता है स्टेम सेल प्रोडक्शन और क्या होती है फोटोथेरेपी, और क्या लाइफ वेव के जो X39 पैचेस हैं, क्या आप उन्हें यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में या नहीं, या किसी सेलिब्रिटी को सर्टेन अमाउंट पे करके आप कंपनी उन 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 पैचेस का प्रमोशन कराती है। इट इज नॉट पब्लिकली अनाउंस कि ये प्रमोशन था या वो सेलिब्रिटी का पर्सनल चॉइस है उन पैचेस को यूज करना। बट उन पैचेस के लिए हम कितना अवेयर हो सकते हैं और वो हमें एज अ नॉर्मल पर्सन यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज के इन्फ्लुएंस में आके जैसी चीजें वो कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में वो चीजें इम्प्लीमेंट करें। बट क्या किसी सेलिब्रिटी को इस हद तक हमें फॉलो करना चाहिए कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग उस चीज से इफेक्ट हो? ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं। बेसिक ये है कि ये पैचेस जो होते हैं ये फोटोथेरेपी पे काम करते हैं। फोटोथेरेपी क्या होता है? फोटोथेरेपी एक तरह का आपकी बॉडी को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जहाँ पे आपकी बॉडी को स्पेसिफिक टाइप का लाइट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि मल्टीपल टाइप की डिसीजेस को ट्रीट करेगा। जैसे कि अगर आपको कोई स्किन डिसीज है, आपने देखा होगा बहुत सारे मेकअप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं अपने फेस पे, जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट एक स्पेसिफिक लाइट को उनकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करा रहा होता है, उनकी फेस पे रिफ्लेक्ट करा रहा होता है। तो वो जो लाइट होती है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल फोटोथेरेपी। ओके, तो स्किन डिसीज आप ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद आप पोसोरियासिस ट्रीट कर सकते हो, एक्जिमा को ट्रीट कर सकते हो, और न्यू बॉर्न जॉइंटिस जो होता है, जो बच्चों में बहुत कॉमन डिसीजेस है, आप उनको भी ट्रीट कर सकते हो। ये जो फोटो देख रहे हो कुछ इसी तरह से न्यूबॉर्न जॉइंटिस को ट्रीट किया जाता है। एक बच्चे को पूरी तरह से फोटोथेरेपी का सेशन दिया जाता है जहाँ पे उसकी अगर उसको किसी भी तरह का जॉइंटिस वाला डिसीज है तो आप उसे उससे क्योर करा सकते हो। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि फोटोथेरेपी क्या है। नाम से भी समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक टाइप का लाइट दिया जाएगा और आपकी बॉडी में जो डिसीज है उसको ट्रीट किया जाएगा। कि इसके बाद हमने देखा कि फोटोथेरेपी के थ्रू वो पैचेस आपकी बॉडी में स्टेम सेल का जनरेशन करा रहे थे। क्या होते हैं स्टेम सेल्स? तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में जो कि हर सेल के मदर सेल होते हैं। ओके, तो हमें पता है, अगर मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करूँ तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं, और बाद में जाके जब वो अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं तो वो चार टाइप्स के फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि यूनिपोटेंट हो गया, मल्टीपोटेंट हो गया, प्लूरीपोटेंट हो गया और टोटीपोटेंट हो गया। तो ये स्टेम सेल्स के बेसिक टाइप्स हैं। बट अगर मैं जनरल साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में जो कि किसी चीज को
किसी टिश्यू को रिपेयर करने का काम करेंगे। अगर आपको आपकी बॉडी में आपको कोई टिश्यू रिप्लेस कराना है तो आप स्टेम सेल्स की स्टडी से वो कर सकते हो। कि बॉडी में अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है तो आप उसको स्टेम सेल को यूज करके रीजनरेट कर सकते हो, यानी कि वो ऑर्गन ही पूरा का पूरा नया ऑर्गन बना सकते हो। अगर आपकी बॉडी में किसी स्पेसिफिक टिश्यू में स्पेसिफिक टाइप की डिसीज हो गई है तो आप स्टेम सेल का यूज करके उस डिसीज को ट्रीट कर सकते हो। ओके, तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिपेयर और रिप्लेस और रीजनरेट मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। इमेजिन, अगर अगर मैं बेसिक तरह से समझाऊं, अगर आपने अपने स्टेम सेल को पहले से स्टोर करके रखा है और आगे चल के 30 साल बाद आपको आपका लिवर खराब हो जाता है, तो आप अपने उन स्टेम सेल्स के फंक्शन को यूज करके नया लिवर अपनी बॉडी में जनरेट कर सकते हो। देखो, आप लिवर किसी और पर्सन का भी ले सकते हो, बट किसी और पर्सन का जब लिवर लोगे ना तो आपको बहुत सारे मैचिंग करानी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी उस फॉरेन ऑर्गन को लेने के लिए ससेप्टेबल है या नहीं। बट जब आप खुद के ही स्टेम सेल से नया ऑर्गन रीजनरेट करोगे तो बॉडी का सेम उसका जो मॉर्फोजेन है, जो उसकी जो उसकी फिजियोलॉजी है वो सेम है। तो बॉडी को एक्सेप्ट और ना एक्सेप्ट करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आपकी बॉडी कंप्लीटली उसके लिए उससे फेमिलियर है, उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर है। तो उसी तरह से स्टेम सेल काम करती हैं। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, और हमने उनके टाइप्स भी डिस्कस कर लिया और स्टेम सेल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि फोटोथेरेपी क्या होती है। ठीक है, फोटोथेरेपी कैसे काम करती है, फोटोथेरेपी क्या होती है, किस किस टाइप की फोटोथेरेपी के यूज करके आप किस किस टाइप के डिसीज को क्योर कर सकते हो। तो अगर मैं X39 पैच की बात करूं जो उस एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी पे लगाया हुआ था, वो पैचेस आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में रखते हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा कि वो जब तक पैच वो आपकी बॉडी में रहेगा तब तक आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे रहेगी। और वो वेवलेंथ किसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, वो वेवलेंथ अफेक्ट करेगी आपकी बॉडी के स्टेम सेल प्रोडक्शन को। ओके, तो स्टेम सेल्स आपको बहुत लाइटली नहीं लेना है, आपकी बॉडी के मदर सेल है, राइट। आपकी बॉडी में जितने टाइप्स की भी सेल बन रही है, वो सेल किस सेल से बन रही होती है, वो सेल बन रही होती है आपकी बॉडी के स्टेम सेल से, राइट। तो अगर आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप आउटर इन्वायरमेंट उसको ऐसा प्रोवाइड करा रहे हो जिससे कि उसका इंटरनल फंक्शनिंग इफेक्ट हो रहा है, तो आपको ये बहुत अवेयर होना पड़ेगा इन चीजों से कि क्या एक्चुअली इस तरह की चीजें आपको यूज करना आपके लिए सेफ है प्रॉपरली या नहीं सेफ है, राइट। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हम एक्ट्रेसेस या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो हम उनकी लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि वो जो चीजें यूज कर रहे हैं, इफ दे आर यूजिंग इट एंड दे आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, दैट मीन्स दैट थिंग इज एक्चुअली ट्रू, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो आप सोचो, आप अपनी बॉडी की नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ खेल रहे हो, दैट इज सेफ और नॉट। ओके, ये चीज मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो X39 पैचेस या ऐसी किसी भी टेक्निक को यूज करना आपके लिए सेफ है या नहीं, इज इट गुड और बैड। तो X39 पैचेस जो कि लाइफ वेव कंपनी डिजाइन करती है, ये प्रमोट करती है कि ये एक नॉन इन्वेसिव वे है आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने का। नॉन इन्वेसिव वे मतलब आप अपनी बॉडी पे किसी भी तरह का इन्वेजन नहीं करा रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, बस एक सिंपल सा पैच है जिसको आपको अपनी बॉडी पे लगा के स्पेसिफिक पोजीशंस पे रखना है और वो पैच आपको ऐसी वेवलेंथ प्रोवाइड करेगा कि आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, ऐसा ये कंपनी क्लेम करती है। बट ये जो क्लेम है ना, ये सपोर्टेड नहीं है बाय हाई क्वालिटी एंड क्लिनिकल एविडेंसेस। बिकॉज ऑफकोर्स अगर उस कंपनी ने क्लेम किया है तो उसने कहीं ना कुछ ऐसे एविडेंसेस को सामने रखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रखा होगा जो ये क्लेम करते होंगे। बट हाँ, बहुत हाई क्वालिटी में या बहुत मेजर लेवल पे ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये एक्चुअली ऐसे काम करता है या नहीं करता है, या ये आपकी बॉडी के लिए सेफ है या नहीं। FDA जो कि फूड एंड ड्रग अप्लाइड साइंसेस समथिंग है, जहाँ पे उसने भी इसको, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस X39 पैचेस को अप्रूवल नहीं दिया है। उसका भी ये कहना है कि दे कैन नॉट क्लेम कि ये जो थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, इज इट सेफ और नॉट। ओके, तो अभी तक अगर हम इन शॉर्ट समझे कि ये अनप्रूवन प्रोडक्ट है जो कि बहुत स्केप्टिकल है। ओके, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को
सर्टेन अमाउंट पे करोगे, तो वॉट एवर यू वॉन्ट देम टू प्रमोट दे विल, ओके। एंड दैट्स वॉट आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये जो सेलिब्रिटी ने पैच लगाया है ये किसी चीज का प्रमोशन है या कंपनी ने उसे पैसे दिए हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट हाँ, अगर वो इसी सेलिब्रिटी का पर्सनल चॉइस भी है, तो शी मस्ट बी अवेयर अबाउट कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता है, हमें नहीं पता कि कौन सा सेलिब्रिटीज किस डिसीज से गो थ्रू हो रहा है, राइट। तो आपको ऐसे पैचेस लगाकर घूमना, और आपको पता है कि आपके पिक्चर्स क्लिक होंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, वो क्यूरियस होंगे, फिर वो आपकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी बॉडी पे भी वो चीज़ें करेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ कम्प्लीटली पब्लिक स्टंट की किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए आप ऐसी चीजें कर रहे हो, विच इज सो अनएथिकल। जब आप अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हो एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू डू द सेम थिंग, दैट इज वेरी वेरी अनएथिकल। सो if you are getting influenced by such things, and if you are also planning to apply that extraordinary science in your daily life, then you should be aware about all the consequences. So that was the whole video about X39 patches and stem cell therapy. यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें जानी कि फोटोथेरेपी क्या होता है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, X39 पैचेस कैसे काम करते हैं, और सेलिब्रिटीज का रोल इन कॉमन पीपल की लाइफ में क्या होता है, वो सारी चीजें। Okay, so thank you so much everyone for watching this short video. I hope you will like the content. If you're liking all the updates, then don't forget to subscribe and subscribe the channel and like the video. Take care. Bye bye.